बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एहतजाजी हिकमत अमली बना रही है और उसमें ये क्लेम किया गया अलीमा ख़ान की जानिब से कि 5 अगस्त की हिकमत अमली को अभी शेयर नहीं किया जा सकता, और वो भी ये क्लेम कर रही है। दीगर कुछ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास कोई सरप्राइज़ है या कुछ ऐसा वो करने जा रहे हैं 5 अगस्त को, जिससे कोई शायद नई चीज़ होगी या शायद हुकूमत को कोई सरप्राइज़ मिलेगा। लेकिन जब ऑफ द रिकॉर्ड हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों से पूछा तो अब उन्हें आइडिया नहीं है। यानी हो सकता है कोई इक्का दुक्का लोगों को पता हो, लेकिन जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनमें से जो अक्सर लोग जिनसे ख़बरें वबरें हम ले लेते हैं, उन्हें आइडिया नहीं है। उन्हें सिर्फ यही पता है कि शेड्यूल के जो एहतजाज होंगे वो होंगे और 5 अगस्त के दिन में ज़रा ज़्यादा एहतजाज किया जाएगा, इसलिए कि 5 अगस्त को इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था। अब ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी तक का प्लान है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर लोगों को नहीं पता कि ये मंसूबा है क्या। जुनैद अकबर साहब ने ये क्लेम किया कि जो भी हम 5 अगस्त को करने जा रहे हैं उसका ऐलान हम 1 अगस्त को कर देंगे। यानी 1 अगस्त को लोगों को पता चल जाएगा कि 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। जबकि पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं जी हम आखिरी दिन तक नहीं बताएंगे, अगर हम बताएंगे तो हमारे बंदे गिरफ्तार हो जाएंगे, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अब क्या मोमेंटम बना है तहरीक का, तो सीरियसली मैं आपको ये बताऊं कि जैसे माजी में मोमेंटम बन रहा था, अभी तक वैसी एक भी चीज़ मैंने नहीं देखी। अब मैंने जुलूस देखे हैं, जलसे देखे हैं, सिंध के अंदर एक्टिविटी हुई है, सलमान अकरम राजा साहब गए हैं, लेकिन ये जो रियल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में होती हैं ये उस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक खासा रहा गुज़िश्ता 2-3 साल में कि जब भी वो लोगों को निकालते हैं तो लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलते हैं और लोग अपनी मर्ज़ी के साथ खुद आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और इमरान खान की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहते हैं। वो चीज़ अभी तक दिखाई नहीं दी। एक आदमी जेल में बैठा और पाकिस्तान की आवाम की वजह से बैठा, और पाकिस्तान की आवाम इस बात को जानती भी है, लेकिन जो लोग लोगों को बाहर बुला रहे हैं उनके ऊपर से लोगों का ट्रस्ट कमज़ोर पड़ गया है। तहरीक इंसाफ ने आपस में इतनी लड़ाइयाँ की, एक दूसरे को इतना गद्दार और गद्दार कहा, एक दूसरे को इतना ज़्यादा टारगेट किया कि अब आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी ऐसा लगता है खोते चले जा रहे हैं और लोग इनकी आवाज़ सुनने को भी शायद तैयार नहीं है या उस बड़े पैमाने पर तैयार नहीं है। इमरान खान के नाम पे लोग निकलते तो हैं, अभी भी जो है वो काफ़ी दिन बाकी हैं, यानी वो 4 दिन ये बाकी हैं, उसके अलावा कोई 5 दिन जो है वो अगस्त के बाकी हैं। तो 5 अगस्त तक क्या होगा, अभी 1-1.5 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम है। देखते हैं कि लोगों का कोई मोमेंटम बनता है या नहीं बनता, लेकिन अभी तक मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको सीरियसली ये बताऊं कि जो कोशिश इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कर रही है, ये माजी से ज़्यादा कोशिश हो रही है। माजी में इतनी कोशिश नहीं की गई, इस दफ़ा लीडरशिप ज़्यादा कोशिश कर रही है। अवाम की तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो उस तरह का नहीं है। माजी में अवाम का जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा तगड़ा था और लीडरशिप को कुछ भी नहीं करना पड़ा था, अवाम निकल के आ गई थी। अब सवाल यह पैदा होता है कि 5 अगस्त तक ऐसा क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या कौन सी ऐसी अनाउंसमेंट करेगी कि एक मोमेंटम बनेगा। इमरान खान साहब तो जेल के अंदर अग्रेसिव हो गए, उन्होंने तो जारहाना बयान देना शुरू कर दिए। उन्होंने सीधी डायरेक्ट उन्होंने चढ़ाई आसिम मुनीर साहब पे की है और वो सारी चीज़ों के लिए आसिम मुनीर साहब को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। मैंने आपको इमरान खान साहब का स्टेटमेंट पढ़ के सुनाया, तो कोई भी कभी भी किसी फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ के खिलाफ जेल में बैठा हुआ हुक्मरान कभी ऐसा नहीं बोला जैसा इमरान खान साहब बोल रहे हैं। हत्ता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बयानात भी हैं, लेकिन मोहतात बयानात थे। नवाज शरीफ के बयानात भी हैं, आसिफ अली जरदारी के बयानात भी हैं। अलग इनके तो बयानात जब जेल में ही होते हैं तब तो आर्मी चीफ का ये नाम भी नहीं लेते, तब तो ये उनके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते, ना आर्मी चीफ का। आप गौर करें ना, नवाज शरीफ जितनी दफ़ा जेल गया, कभी नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ का नाम लिया? तब तो किसी अर्दली का नाम भी नहीं लेते ये। जरदारी साहब जब जेल में गए, क्या वो तब ये करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे, बल्कि बाहर जो उनकी पार्टी के लोग थे वो भी नहीं करते थे। इवन जब नवाज शरीफ साहब जेल में गए, तब नवाज शरीफ साहब की पार्टी, जब तक नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर नहीं आ गए, जब तक ये डील मुकम्मल नहीं होगी, तब तक उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करना शुरू भी नहीं की, ना मरियम ने ना किसी और ने। तो ये बड़ा क्लियर है कि इमरान खान ने जेल में बैठकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो कर दी है जो कोई और लीडर जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और इमरान खान एक्चुअली एक ब्रांड है। मैं आपको बताता हूँ ना, ज़ाती तौर पे मैं यहाँ अभी बरतानिया में हूँ, तो यहाँ पहुँचने से पहले मैं कुछ 10 के करीब मुल्क फेरा हूँगा।
बेशुमार लोग मुझे मिलते भी थे जो पाकिस्तानी नहीं थे, यानी सेंट्रल एशिया गया, मैं इधर गया, ईस्ट एशिया गया, ये मलेशिया इंडोनेशिया वाली साइड पे, इधर ये अजरबैजान, जॉर्जिया वॉर्जिया, बहुत सारे मुल्कों में मैं गया। ये गल्फ कंट्रीज, और अभी मैं यूके में हूँ। ये जिन ममालिक में भी मैं गया, मैं लोगों से मिला, तो जब भी किसी को पता चलता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर है, चाहे वो कोई और आदमी है, और पाकिस्तानी नहीं भी है, तो वो डायरेक्टली इमरान खान का नाम लेते हैं लोग। ये हकीकत है। जितने लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या ट्रैवल करते हैं, वो जाएं दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में जाएं, वो जैसे ही किसी को मिलेंगे वो आपको इमरान खान का नाम लेगा। लोग इमरान खान के नाम के साथ पाकिस्तान को और पाकिस्तान के नाम के साथ इमरान खान को नत्ती करते हैं, जोड़ते हैं। ये अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है, वो एक ब्रांड बन के सामने आ गया। मुझे एक आदमी नहीं मिला इस लंबे चौड़े टूर के बीच में, या इससे पहले भी कभी, जो अयूब खान को जानता हो, याया खान को जानता हो, जो ज़ियाउल हक को जानता हो, जो परवेज़ मुशर्रफ को जानता हो, जनरल कमर जावेद बाजवा को जानता हो, फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, इनको जानता हो। कोई नहीं मिला मुझे। हाँ, मुझे हर मुल्क में ऐसे बंदे बेशुमार मिल जाते हैं जो पाकिस्तान का नाम ले तो इमरान खान को जानते हैं। तो इमरान खान जो है वो एक बड़ा ब्रांड है। हालांकि फील्ड मार्शल होने के बावजूद आसिम मुनीर साहब ने मुलाकात की, जाके खाना खाया डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो डोनाल्ड ट्रंप भी आसिम मुनीर का नाम भूल गए। लेकिन जब भी कभी आप डोनाल्ड ट्रंप के सामने जिक्र करेंगे तो इमरान खान का नाम उन्हें फौरन याद आ जाएगा। तो इमरान खान एक्चुअली कद में इनसे बहुत बड़ा है सबसे, और यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कि एक आदमी हमसे ज्यादा कद में बड़ा कैसे हो गया। हीरो का जो स्टेटस है वो तो हमारे पास था हमेशा से, ये आदमी कौन आ गया जो हमारी जगह पे हीरो बन रहा है। लोग हमें ताकतवर समझते थे, लोग हमसे प्यार करते थे, हमें लोग ईमानदार और मुहिब्बे वतन समझते थे। ये कहां से आ गया एक और आदमी जो हमारा मुकाबला कर रहा है इस चीज में। तो बजाय इसके कि उसको बर्दाश्त करते, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने रिएक्ट कर दिया, और वो रिएक्शन अब आप देखें कहां ले आए उनको। वो जितना इमरान खान को मारते हैं उनकी अपनी मकबूलियत उतनी ज्यादा फारिग हो जाती है, और ये उनके साथ लगातार होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। इमरान खान साहब से ऐसा लगता है पूरा निजाम बदला ले रहा है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी बदला ले रही है, ब्यूरोक्रेसी भी बदला ले रही है। ये जितनी सियासी जमातें हैं, ये जानते हैं कि जिस दिन ये इक़्तिदार से निकले ये जेलों में जाएंगे। इन्होंने इलेक्शन चोरी किया हुआ है, इन्होंने करप्शन के ऊपर एनआरओ लिया हुआ है पूरा का पूरा, इन्होंने अपने केसेस खत्म करने के लिए कवानीन बदल दिए हैं। जिस दिन पाकिस्तान में ताकत का तवाज़ुन दूसरी तरफ गया, ये सारे जेलों में जाएंगे। और जैसी जेल इमरान खान साहब को इन्होंने गुजरवा दी है, जो इन्होंने एक पैटर्न सेट कर दिया जेल का, ये मैं आपको बता रहा हूं कि एक आम से आम जो पॉलिटिकल वर्कर है ना, उसने भी इतनी मुश्किल जेल नहीं काटी जो इन्होंने इमरान खान के साथ करवा दिया है। कैद तन्हाई बहुत बड़ी कैद होती है। आप बाकी कैदियों के साथ बैठें, वहां पे जेल में कैदी आपस में ताश खेल रहे होते हैं, लूडो खेल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, उनका टाइम पास हो रहा होता है, खाने एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, कोई इधर की गप सुनाता है, कोई उधर की गप सुनाता है, टाइम का पता नहीं चलता। लोग काफी टाइम जेलों में गुजार देते हैं। लेकिन जब आप अकेले जेल के अंदर आपको बंद कर दिया जाए, तनहा कर दिया जाए, जेल में बड़ी सख्त सजा ये होती है कि चक्की ला दो, इन्हें कल्ला कर दो, किसी से बात ना करे, मिले ना किसी से। ये इतनी सख्त सजा होती है कि कैदी ज़हनी मरीज बन जाते हैं। इमरान खान साहब को सख्त तरीन कैद तन्हाई वाली सजा दी गई है, और उनको कैद तन्हाई में रखा गया है बगैर किसी जज के ऑर्डर के। कोई बंदा उनको मिल भी नहीं सकता। मियाँ साहब की तो रोजाना मुलाकातें होती थी, दबाने वाले बंदे अलग आते थे, फिजियोथेरेपी वाले बंदे अलग आते थे। डॉक्टर मियाँ साहब को 4-4 दफा अपना डॉक्टर अदनान जो है वो जेल के अंदर टाइम गुजारता था। मियाँ साहब लिस्टों के ऊपर साइन करते थे। पर डे को 20 से ज्यादा बंदे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भुगताए जब जेल में रहे वो, अभी इमरान खान के दौर में। इनकी तो मौजें लगी हुई थी ना, एसी चल रहे थे जेल के अंदर, जो स्वीट है वो मिले हुए थे पूरे के पूरे। जरदारी साहब का भी यही था, मरियम नवाज का भी यही था। जो बुरे से बुरा कमरा भी उन्होंने जेल का दिखाने की कोशिश की, वो भी बहुत बेहतर था। इमरान खान को जहां पे रखा हुआ जिस कोठरी के अंदर, उससे तो बहुत बेहतर था। लिहाजा ये इन सबको ये पता है कि जैसी जेल इमरान खान ने काटी है, आज के बाद वैसी जेलें काटनी पड़ेगी। इन्हें इस बात का आइडिया है, और ये डरे हुए हैं कि हमने उन जेलों में नहीं जाना। लिहाजा ये इक़्तिदार के साथ चिपके रहने के लिए ये जूतों को जुबान से भी पॉलिश करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि जिनके पैरों में जूते हैं उनके पैर भी मजबूत रहें और उनके साथ भी कुछ बुरा ना हो। एस्टेब्लिशमेंट डरी हुई है अपनी मुसीबत को लेकर, क्योंकि उनकी बदनामी बहुत हो रही है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।